नो सर, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। चलो, so today we are starting with this Heron's formula, chapter 12। ठीक है, हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज हेरॉन्स फॉर्मूला। सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है वो देखते हैं, है ना। सो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई बच्चा बताएगा मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अभी तक जो आपने पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, यस एनीवन। यस सर। ठीक है, अच्छा, बट ये फॉर्मूले के लिए हमें क्या होता है ना, इस फॉर्मूले की थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होती है। क्या रेस्ट्रिक्शन होती है, देखो, इस फॉर्मूले के लिए आइदर हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है, एक तो या तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, या तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा, या फिर अगर मेरे पास कोई और ट्रायंगल है तो उसमें मेरे को हाइट चाहिए होगी। या तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है दिस साइड इज बेस, इफ दिस इज ए, इफ दिस इज ए, इफ दिस इज ए बी सी, तो अगर ये 90 डिग्री है तो मेरे को बता सकते हो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, कोई बच्चा। यस, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्या इस ट्रायंगल का एरिया यही होगा क्या, हाफ इंटू बेस। बेस क्या लूं मैं, यस, बेस क्या ले हम, एक सेकेंड, वेटिंग रूम क्यों है इसमें, वेट अ सेकेंड। जल्दी से बता दो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। यस, क्विकली, हाफ इंटू, सबको पता है ना या नहीं पता, बेस इंटू हाइट है ना बेटा। बेस क्या है यहाँ पे, क्या बेस बीसी है, यस और सर। आई कैन से हाइट ए बी। यस और नो, से यस यस सर। और नो। यस सर। ठीक है, हम्म देखो, अच्छा, अब अगर मेरे को इस ट्रायंगल का, लेट दिस ट्रायंगल बी सम पी क्यू आर, क्या है ये ट्रायंगल, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। अगर मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो मेरे को इसकी हाइट पता होनी चाहिए, व्हाट इज हाइट, ये ऑल्टीट्यूड पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मेरे को ये पता होनी चाहिए, बेस से अपोजिट वर्टेक्स के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। सो दिस विल बी हाइट, एंड ये आपका हो जाएगा देन बेस, then we can apply half into base into height। अगर हमें ये हाइट नहीं पता, अगर हमें ये हाइट नहीं पता तो हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अगर ये हाइट नहीं पता हमें तो हम फाइंड नहीं कर सकते इस ट्रायंगल का एरिया। सो हम क्या करें, सो उसके लिए हमारे पास है हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखो, अब हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है ये देख लेते हैं। सो देखो, इफ वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। वो कैसे, हेरॉन्स फॉर्मूला से देखते हैं। चलो मेरे को ये बताओ, इफ दिस साइड इज स्मॉल ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ, बी के अपोजिट वाली को स्मॉल बी से, साइड लेंथ है ये, है ना, सी के अपोजिट वाली को स्मॉल सी से। सो कोई बच्चा बताएगा इसका पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, एनीवन।
जल्दी से बता दो पेरीमीटर क्या होगा। यस, पेरीमीटर इज सम ऑफ द साइड लेंथ्स। इसकी साइड की जो भी लेंथ है उनका सम, यही पेरीमीटर होता है ना हमारा। यस और नो? यस, से यस और नो, ऑल ऑफ यू से यस और नो। Yes, पेरीमीटर sir. यही होगा या नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं सेमी पेरीमीटर, सबको समझ आ रहा है ना? ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस अवीर? यस सर। ठीक है, देखो बेटा, पेरीमीटर ये आ गया, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा मेरे को बताओगे? सेमी मतलब हाफ, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वेरी गुड। सेमी पेरीमीटर को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर। सो हेरॉन्स फॉर्मूला हमारे पास है। हेरॉन्स फॉर्मूला में हमें क्या दिया है? हेरॉन्स फॉर्मूला में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना सिखाया है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, देखो। सो हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हेरॉन्स फॉर्मूला व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए पता है ना आपको क्या है? ए साइड है ना? इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, सो दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई डाउट है तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन करें, स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। यस, यस सर। देख लो इसको, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्विकली नोट इट डाउन। लिखा? चले आगे? यस, आगे चले। Yes, sir. तो देखो, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। बेसिकली ये चैप्टर 12 है आपके एनसीईआरटी का, उसका ये फर्स्ट एग्जांपल है। हम सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन सब करेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। दो ही एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज लास्ट ईयर रिड्यूस हो गई थी, हट गई थी, बट इस ईयर अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं वो? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिसकी हमें दो साइड्स दे दी और फिगर भी दे दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, दो साइड्स दे दी। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है थर्ड साइड क्या होगी? एनीवन? या कैसे निकाल सकते हैं थर्ड साइड? सर Yes? वो पाइथागोरस थ्योरम। नो, नॉट पाइथागोरस थ्योरम बेटा। पाइथागोरस थ्योरम तब लगती है जब हम हाफ परपेंडिकुलर होता है, एक एंगल राइट एंगल होता है जब। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है? जब ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल होता है। यहां पे हमारे पास पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर से आ जाएगा। यस, पेरीमीटर इज सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स। पेरीमीटर आपको कितना गिवन है? 32। मान लेते हैं दिस साइड इज ए, है ना? ये कौन सी साइड है आपकी? स्मॉल ए। दिस साइड इज बी के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल बी लेट किया है। सो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास है
8 सेंटीमीटर एंड बी वी हैव 11 सेंटीमीटर। क्या हम पेरीमीटर का यूज करके ये भी सी फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, कितना आ रहा है मेरे को जल्दी से बता दो। 32 is equals to 19 plus C. This implies C comes out to be 32 minus 19, which is 13 centimeter. Any doubt? Any doubt in No, this? sir. No? sir. No, ठीक है। sir. अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है ना। अब हमें उसके लिए पता है, हमें उसके लिए एक बार सेमी पेरीमीटर भी चाहिए होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में एस चाहिए होता है। एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब पेरीमीटर का हाफ। आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे तो हमें पेरीमीटर ही गिवन है, तो हम पेरीमीटर का डायरेक्ट हाफ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज गिवन बाय हेरॉन्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरे से पहले कोई बताएगा? तो दिस इज, हमेशा फॉर्मूला लिखना है, एस एस इन माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सो देखो दिस इज अंडर रूट ऑफ एस, एस इज 16, एस माइनस ए मतलब 16 माइनस ए 8, 8. वेरी 8 गुड, सेंटीमीटर। 16 माइनस, वेरी गुड, बी 11 into 5. 16 minus C 3, 3. very good। ठीक है, so this is under root of 16 into 8 into 5 into 3। ठीक है, अब देखो जब भी अंडर रूट के अंदर कोई टर्म्स आ जाए उनको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ देते हम, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे? या तो आप फैक्टर्स लो या पेयर बनाओ, पेयर बनने के बाद बाहर निकलेंगे अंडर रूट से। ठीक है, कैसे करें? पेयर बना दे, आपको दिख रहा है देखो 16 को आई कैन राइट 2 into 8। into 2. into वैसे 2. तो प्राइम फैक्टर्स कर देना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो। ठीक है, अभी यहाँ तो आपको पता चल रहा होगा ये 8 का पेयर बन रहा है, सो 8 हम बाहर निकाल देते हैं, यस और नो? Yes, और sir. अंदर क्या आ जाएगा? 5 3 2. 15 2 30, 3. सो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बता दो। एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. क्विकली इसको नोट डाउन कर लो। सर आपने सर ये 3 की लिखा सर, 16 माइनस 3। सर ये 3 कहाँ से आया? 3 होएगा 30. सॉरी 13 है, दिस इज 13, दिस इज 16 माइनस 13। ठीक है, है ना, 13 है ना, सी इज 30, तो वो 3 आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। डन। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, इसको नोट डाउन करो एंड से डन इफ यू हैव डन। सर वो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन आ रहा है, उसको एक सेकंड हटाना। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन आ रहा है ना, वो ट्रायंगल बना, उसका एक सेकंड हटाना। क्वेश्चन, उसको सर उसको हटा दो, वो आंसर लिखना है ना, ट्रायंगल बना हुआ है जहाँ पे। ये
हाँ तो आप ये लिख लो ना आंसर। आपको विजिबल है ना पूरा? यस Yes, sir. फिर क्विकली नोट डाउन। चलें आगे? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम्पल 2 है। देखो आप बता सकते हो कैसे होगा? एनीवन? अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड, तो 3 साइड्स दे दी आपको, दिस और फिगर भी दे दिया। ये एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है। एक साइड 120 है, एक साइड 80 है, एक साइड 50 है, ठीक है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो एक तो उसको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग सबको पता है ना क्या होती है? यस सर। यस सर। क्या होती है जल्दी से बता दो। यस सर। सर बाउंड्री बनाना है। बाउंड्री, ठीक है। हम कुछ बाउंड्री बनाते हैं ना किसी भी मटेरियल की, तो उसको फेंसिंग कहेंगे, ठीक है। पेरीमीटर निकालेंगे। हाँ ठीक है। देखो अब क्या कह रहे हैं, शी नीड्स टू प्लांट, हाउ मच एरिया डज शी नीड्स टू प्लांट। तो आपको बताना है कितने एरिया में तो उसको प्लांटिंग करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट। बार्ब्ड वायर पता है, वो कीलो वाली तार होती है ना? यस सर। यस, जैसे आपको दिख रही होगी थोड़ी सी फिगर में, ठीक है। और आपको वो भी बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है ना, वो है 20 रुपीज पर मीटर। अब आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है 3 मीटर का। क्यों? क्योंकि हमें गेट भी चाहिए, पार्क में एंट्री के लिए गेट चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्या हम पहले एरिया निकाल दें उनको? क्योंकि देखो पहले एरिया, पेरीमीटर पेरीमीटर तो निकलेगा, उसी से एरिया निकलेगा। वेरी गुड। सो पहला उससे क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है वो ये है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ठीक है। चलो देखो, सो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग पेरीमीटर। वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होगा? अब मैं इन साइड्स को नेमिंग कर देता हूं। सो वी हैव A is equals to 120 मीटर, B is equals to 80 मीटर एंड 50। C is equals to 50 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड होती है। So this यस is सर। A is 120 plus B is 80 plus 50, ठीक है। सो कितना आ गया? 250 250 मीटर, ठीक है। इसको अब हम पहले तो हम एरिया ही फाइंड करेंगे, फिर हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाद में फाइंड करेंगे। आप कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पहले भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड कर दे, क्या चाह रहे हैं? यस सर। नहीं चलो बाद में करेंगे, फाइंड कर लो। पहले हम एक बार एरिया फाइंड करते हैं जो हम पहले सीख रहे हैं, है ना। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, विच इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास है 250 अपॉन 2, so this comes out to be 125 meter। सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज फॉर्मूला लिखना है हमें हमेशा, हेरॉन्स फॉर्मूला। जब भी तीनों साइड्स पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? ये हेरॉन्स फॉर्मूला। यस, सो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्लियर है ना सबको? क्लियर विजिबल तो है? यस सर। विजिबल है। चलो, रूट ऑफ S we have 125, S minus A, that means 125 minus 120, S minus B मतलब 125 minus 80 and S minus C का मतलब है 125 minus 50, ठीक है। चलो रूट के अंदर आ रहा है हमारे पास 125 इंटू 125 में से 120 माइनस करेंगे 5, 125 में से 80 माइनस करेंगे 45 एंड हियर वी गॉट 75, ठीक है। अब पेयर्स बना के बाहर निकालने, या तो आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो इसको,
5 into 25. 5 into 25 लिख दें? चलो इसको मैं Yes, 5 sir. into 25 लिख देता हूँ। ठीक है, पेयर्स बन जाएंगे ना। ये तो 5 एक और आ गया हमारे पास। अब 45 को क्या लिखें? 45 को हम लिख 9 देते हैं, हाँ 5 पूरा प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूँ इसके मैं, 5 into 3 into 3। प्राइम फैक्टर्स आपको करने आते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स। सो 3 15 3 5 5 1। ठीक है, साइड में आप लोग करके देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। सबके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो भी हो जाएगा, और आपको पता है कि कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। जैसे दिख रहा है मेरे को, जैसे यहाँ पे 5 into 25 आ रहा है और यहाँ पे 25 into 3 आ रहा है, तो एक तो 25 का पेयर बन रहा होगा। यही अवीर को भी पता चला होगा। यस अवीर? यस सर। 3 into 25, वेरी गुड। अगर ये आपको पता चल जाता है, अगर नहीं पता चलता तो प्राइम फैक्टर्स कर दो, बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी टर्म लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो आपको प्राइम फैक्टर करके बताता हूँ। ठीक है, ये तो चलो एक बार कर दिया, एक बार आंसर फाइंड कर देते हैं, फिर प्राइम फैक्टर्स की टर्म में भी करते हैं, है ना। देखो, सो 25 का एक पेयर बन रहा है, 25 को बाहर निकाल दो, और एक 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 को भी 3 का। बाहर निकाल दो, और एक 3 का पेयर तो बन 3 रहा है, 3 को भी बाहर निकाल दो, और कुछ बच रहा है? नहीं, नो सर। रूट के अंदर 5 into 3, सो रूट के अंदर 5 3 15। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। सो ये आपका एरिया आ गया आपका। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। नो सर। एक बार ये लिख लो, फिर मैं आपको उस वे से भी बताता हूँ। स्ट्रेंथ कम है आज। सर यस, अब जो पेरीमीटर को 3 मीटर माइनस कर देंगे और उसको फेंसिंग की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। परफेक्ट, वेरी गुड। एक बार मैं आपको अरे इसको रहने प्राइम दो, फैक्टर्स। रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। बेटा आवाज आ रही है इसके म्यूट अंदर अभी। योरसेल्फ। हु इज दिस? डन, यहां तक करा सबने? यस सर, कर लिया। चलो देखो, Yes, sir. अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स वाले वे से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो देखो, तो हमारे पास टर्म थी रूट 125। 125 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 into 5 into 5, ये तो आपको पता चल रहा होगा, है ना। 125 के प्राइम फैक्टर्स करने। प्राइम फैक्टर्स का मतलब इनके वो फैक्टर्स लिखते हैं जो प्राइम नंबर्स है ना। सबको पता है ना प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ये 5 एज इट इज प्राइम नंबर्स, पता है ना। यस सर। विजिबल Yes, तो है sir. ये, या इसको मैं थोड़ा Yes, डार्क sir. करूं? विजिबल? सर थोड़ा डार्क सर कर थोड़ा दो। सा डार्क कर दो। ठीक, हाँ देखो, चलो। सो 125 के प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं हम, 5 into 5 into 5। ये तो 125 के हो गए। ठीक है, नाउ 5 तो एज इट इज खुद ही प्राइम नंबर है। 45 की 45 होता है, अभी हमने करा भी था, 3 into 3 into 5। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर्स करने। 75 के नहीं आते तो साइड में करके देख लो, है ना। जैसे 3 करा, 25, ये सब आपको आता है, सीखा हुआ है ना पहले क्लासेस में। 3 into 5 into यस सर। 5, so this is 3 into 5 into 5। अब जो जो पेयर बन रहे हैं उनको बाहर लिखना होता है। जैसे 5 का पेयर बन गया, ये रूट के बाहर आ गया। एक और 5 का पेयर रूट के बाहर, 3 का पेयर रूट के बाहर, एक 5 का पेयर रूट के बाहर। क्या बच रहा है रूट के अंदर? 5 into 3 which is 15। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 is 25, 125 3 is 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। सर मीटर स्क्वायर है ना? हाँ, मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड।
एनी डाउट? नो सर। नो। चलो, ये वे आपने सीख लिया, ये हमने कर ही लिया था। ये ज्यादा काम आएगा आपका, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं चल पाता कि किन को बाहर निकालना होता है, रूट के बाहर, रूट वाले को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ आती है। ठीक है, चलो देखो। सो अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड। चलो, अब वो कह रहे हैं find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter square leaving a space of 3 meter. So पूरे पेरीमीटर में लगेगी फेंसिंग, बट ये 3 मीटर हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ बार्ब्ड वायर नीडेड, लेंथ ऑफ बार्ब्ड वायर रिक्वायर्ड है ना, कितनी होगी? इस पेरीमीटर माइनस 3 मीटर। यस, पूरे पेरीमीटर में से मैं Yes, 3 sir. हटा देता हूँ। यस और नो? यस सर। ठीक है, सो पेरीमीटर हमारा आया था 250, उसमें से अगर हम 3 हटा दे तो ये आ जाएगा 247 मीटर। सो इतनी लंबी हमें बार्ब्ड वायर चाहिए जिससे हम फेंसिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो उन्होंने दे रखा है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, सॉरी पर मीटर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर, बार्ब्ड वायर कितनी है? रुपीस कितना? 20। सो इतने मीटर कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 247 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर इज 247 इंटू 20। कितना आ रहा है? कौन बताएगा? बताओ। $4,940। 4940 रुपीस। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज द कॉस्ट। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज नोट डाउन कर लो। ये समझ गए 3 मीटर क्यों हमने सब ट्रैक किया? क्योंकि हमें 3 मीटर का गेट छोड़ना है। गेट के लिए 3 मीटर का गेट छोड़ना है ना हमें, यहाँ यस पे। सर। है ना, ये 3 मीटर का गेट यहाँ पे छोड़ना है हमें। यस सर। ठीक है, चलें आगे। चलो, सबने कर लिया ना? यस Yes, sir. यस अच्छा, सर। आपकी क्लास का टाइम हो गया आई थिंक। चलो, ये क्वेश्चन देखो, कोई बताएगा कैसे करना है? सर 3x 5x और 7x ले लेंगे, फिर उसका पेरीमीटर निकाल देंगे। ठीक है, वो इसको ट्राई पेरीमीटर। करना है। और एक्सरसाइज 12.1 होमवर्क नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 12.1 से एक सेकंड। ठीक है, सो होमवर्क एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी में से आपको क्वेश्चन 1 to 4 ट्राई करने हैं। जो भी डाउट्स आएंगे आप मेरे को पहले ही सेंड कर देना। ठीक है, डाउट्स आप मेरे को पहले ही सेंड कर देना, अदरवाइज क्लास में भी बता सकते हो, कोई ऐसे नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। इसको ट्राई करना। थैंक यू सर। वेलकम। ओके सर।